हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी पॉइंट 369 में बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10, ठोस आकारों का चित्रण। तो सबसे पहले हम खाली जगह के आंसर देंगे। इसमें पहला क्या है कि वर्ग यह खाली जगह प्रकार का आकृति हो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि मान लो हमने यहाँ पे एक वर्ग बनाया, ठीक है। इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी हम क्या लिखेंगे L गुणा B, यानी जो वस्तु की लंबाई और चौड़ाई होता है उसे हम बोलते हैं 2D, मतलब कि द्विविमीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विविमीय। और जो चीज़ के मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई, ये लंबाई हुआ, ये हुआ चौड़ाई हुआ और ये हुआ ऊंचाई, यानी कि जो चीज़ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, यानी एच यानी हाइट होता है, ठीक है। जो वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और हाइट हो, एच हो, तो उसको अपने बोलते हैं 3D, यानी कि त्रिविमीय बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में। अगर लंबाई और चौड़ाई हो तो उससे बोलते हैं द्विविमीय, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो उससे हम बोलते हैं त्रिविमीय, राइट। अब अपने करते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले का आंसर आएगा कि वर्ग यह खाली जगह प्रकार की आकृति है। तो वर्ग, तो अभी हमने देखा, तो इसका आंसर आएगा द्विविमीय, राइट। नेक्स्ट, कि बेलनाकार यह खाली जगह प्रकार की वस्तु है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आती है, तो इसका हम लिखेंगे त्रिविमीय। नेक्स्ट, कि वृत्त यह खाली जगह प्रकार की आकृति है। तो इसमें भी क्या आएगा, द्विविमीय। नेक्स्ट, कि गोला यह खाली जगह प्रकार की वस्तु है। तो इसमें आएगा त्रिविमीय। कि पांचवा, कि घन के निचले फलक का आकार, तो वो वर्ग होता है। कैसा होता है? वर्ग। नेक्स्ट, कि घनाभ बॉक्स के निचले फलक का आकार वो या तो होगा वर्ग होगा या फिर क्या होगा, आयत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सातवां, कि 5 किलोग्राम के बाढ़ के निचले फलक का आकार हमें पता है वो कैसा होता है, षटभुज होता है। कैसा होता है? षटभुज। नेक्स्ट, कि थर्मस के निचले फलक का आकार वो वृत्त होता है हमेशा। फिर नंबर, कि दिया स्लाई यानी माचिस के बॉक्स के निचले फलक का आकार आयत होता है। कैसा होता है? आयत। नेक्स्ट, अलमारी के निचले फलक का आकार वो भी आयत होता है। कैसा होता है? आयत। 11वां, कि शंकु के निचले फलक का आकार वो वृत्त होता है। नेक्स्ट आता है 12वां, कि खाली जगह का एक ही वक्र फलक होता है। तो ऐसा सिर्फ एक ही हो सकता है, वो क्या होता है? गोला। फिर आता है खाली जगह पिरामिड के सभी फलक का एक रूप त्रिभुज है। तो उसमें आएगा त्रिपार्श्व। नेक्स्ट आता है FEV दर्शाने वाला ऑयलर का सूत्र। ये हम सबको याद रखना है कि F+V - E बराबर 2, ठीक है। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, F+V बराबर E+2, राइट। ये दोनों में ही चलेगा इसका आंसर। अब आता 15, यदि किसी फलक के 20 फलक और 12 शीर्ष हो तो उसके किनारे कितने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ये बताऊंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो वस्तु होता है ना, ये कोई वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग में ये कोई घन है, सॉरी। तो यहाँ पे जो एक भाग होता है उसको अपने बोलते हैं फलक। फिर यहाँ पे जो होता है लाइन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, किनारा, मतलब ई बोलेंगे। फिर ये जो बिंदु होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम बोलेंगे वी, यानी क्या बोलेंगे, शीर्ष। कि जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये अपने पास ये बॉक्स है, मैंने ये खुद बनाया, ठीक है। एक, ये इसको बोलते अपना एक फलक बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखो, अब इसी को मैं ऐसा करता हूँ, 1 2 3 हुआ फलक, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। तो अपने को ये एक घन मिल गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ, इसको बोलेंगे अपने फलक बोलेंगे। तो एक फलक, दो फलक, 3 4 5 6, तो ये हो गया अपना 6 फलक। अब क्या बोला इसने, किनारा, यानी कि यहाँ पे जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, किनारा। तो एक किनारा, 2 3 और 4, 1 2 3 4,
फिर यहाँ पे 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12। ओके, तो ये कितना हुआ अपना 12 हुआ और ये कितना हुआ अपना 6 हुआ। अब आता है सीट्स, तो देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे वापस करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना मिला अपने को 4 मिल गया। अब देखो इसका आंसर अभी अपने को मिल जाएगा। अभी ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि 20 फलक है और 12 शीर्ष है, तो उसके किनारे कितने होंगे। तो इसको अपने अभी हाल सॉल्व इसको करेंगे कि एफ हमको मिला है 20 मिला, कितना मिला है एफ हमको मिला है 20, तो एफ बराबर हम लिखेंगे कितने 20। अब इसने बोला शीर्ष, तो वो अपने को मिला कितना 12, तो शीर्ष यानी क्या होता है वी होता है, तो ये वी बराबर 12। अब अपने को ई निकालना, ठीक है। तो ऑयलर का है क्या सूत्र, एफ प्लस वी, वी माइनस ई बराबर 2। एफ दिया है 20 दिया है, प्लस वी कितना है 12, माइनस ई को उससे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस 2 हो गया, 20 और 12 कितना हुआ 22 हुआ, सॉरी 32 हुआ, बराबर ई प्लस 2। ये प्लस में है तो उस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 32 माइनस 2 बराबर ई। 32 में से 2 गया तो कितना बचेगा 30, तो ई बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया 30। उसी तरह अपने इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें दिया एफ बराबर 6, तो हम लिखेंगे यहाँ एफ बराबर 6, यहाँ पे दिया 12, यानी इसने क्या लिखा किनारा, तो इसका मतलब क्या होता है ई होता है, तो ई बराबर हमको कितना मिला इसमें 12, तो यहाँ पे लिखा 12। अब अपने को वी ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2, एफ कितना मेरे पास 6 प्लस वी ज्ञात करना है, ई कितना 12 बराबर 2। तो वी ये 6 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो लोग को अपने 6 माइनस 12 करते हैं, वी माइनस 6 बराबर 2 हो जाए। 6 में से 12 का तो कितना बचेगा माइनस 6, ये माइनस 6 उसको साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 6, तो वी बराबर हमको कितना मिला 8। तो इसका आंसर कितना आएगा वी बराबर 8। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आता है अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है पहले कि निचले फलक का आकार वर्ग है, तो इसका आंसर क्या आएगा पासा, राइट। फिर आता है इसमें कि द्विविमीय आकार का है, तो इसका आंसर आएगा त्रिभुज, त्रिभुज। फिर इसमें क्या आ जाएगा कि त्रिविमीय वस्तु है, तो इसमें आ जाएगा शंकु। फिर फोर्थ कि त्रिविमीय वस्तु है, तो इसका चौथे का आएगा क्या घनाभ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ। पांचवा कि प्लेट के निचले फलक की परछाई, तो वो कितना हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, वृत्त। छठा कि घनाभ डिब्बे का निचला फलक, तो वो इसका हो जाएगा वर्ग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग। फिर सातवां कि खाली जगह का निचला फलक वृत्त होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा शंकु। नेक्स्ट आता है आठवां कि खाली जगह की परछाई गोल है, और वो तो हम सबको पता है वो क्या हो सकता है गोला हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गोला। नौवां कि दिया सिलाई माचिस की पेटी का फलक का भाग, तो वो हमेशा आयतीय होता है। फिर आता 10वां खाली जगह के ऊपर का भाग आयताकार होता है, तो वो कौन अलमारी। नेक्स्ट होता है खाली जगह के 2 फलक होते हैं, तो वो सिर्फ शंकु होता है। 12वां के खाली जगह का एक ही शीर्ष है, तो उसका भी क्या आएगा शंकु ही आएगा, शीर्ष उसका एक ही होता है इसलिए। अब नेक्स्ट, तो अब अपने आए 13वां, तो ठोस खाली जगह के 2 फलक होते हैं, तो वो सिर्फ अर्धगोला होता है, तो अपने यहाँ लिखेंगे अर्धगोला। 14वां खाली जगह के शून्य शीर्ष है, तो उसका क्या आ जाएगा गोला, क्योंकि उसका कोई शीर्ष नहीं होता है गोले का। बिना छिली हुई पेंसिल, यह एक प्रकार का कैसा प्रिज्म होता है। नेक्स्ट 6 भुजा इकोर 8 सिर से बिंदु दान करने वाली वस्तुओं का आकार वो कैसा होगा घन होगा। नेक्स्ट कि चतुष्फलक की खाली जगह भुजाएं होती है, तो हमेशा उसकी 4 भुजाएं होती है, ऐसा जो होता है चतुष्फलक। ओके, अब होती है, अब अपने करेंगे सही गलत, ठीक है। सबसे पहले आता है कि आयत यह द्विविमीय है,
तो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। नेक्स्ट कि बेलनाकार का यह द्विविमीय है, तो वो भी क्या आएगा, गलत। नेक्स्ट कि बेलनाकार के निचले फलक का आकार वृत्ताकार होता है, क्या आएगा, सही। शंकु के निचले फलक का आकार त्रिभुजाकार होता है, क्या आएगा, गलत। ऑयलर का सूत्र F + V + E = 2 है, ये भी क्या है, गलत है। इसका क्या सूत्र होता है, F + V - E = 2 होता है। छठा कील यह एक प्रकार का प्रिज्म है, क्या आएगा, गलत। खेलने का पासा प्रिज्म है, सही। ठोस बॉक्स यह प्रिज्म है, ये भी सही। 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष धारण करने वाली आकृति घन हो सकती है, गलत आएगा। हमने अभी हाल देखा था ठोस अर्धगोलों के 3 फलक होते हैं, गलत। फिर 12 फलक और 27 किनारे धारण करने वाला घन के 17 शीर्ष होते हैं, सही। ठोस गोले के 2 शीर्ष होते हैं, तो क्या आएगा, गलत। अब देखो आकृति के हिसाब से इसमें बोला है कि द्विविमीय और त्रिविमीय है या नहीं, वो अपने को बताना, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो चीज़ के लंबाई और चौड़ाई होती है उससे हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय बोलते हैं, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उससे हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय कहते हैं। अब देखो ये आकार कैसा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वर्ग है, ठीक है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविमीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विविमीय। उसी तरह इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई है, तो ये पहले इस आकृति का नाम क्या है, आयत है, तो इसको लिखेंगे अपने आयत, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय। अब आता है तीसरा, तो इसको हम शंकु बोलते हैं। जब किसी का बर्थडे होता है तब उसके ऊपर टोपी पहनते, तो वो भी शंकु आकार का होता है, तो इसको हम बोलेंगे शंकु बोलेंगे। और इसमें लंबाई चौड़े और ऊंचाई तीनों हम देख सकते हैं, ओके। तो मतलब कि इसका भी क्या हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा, त्रिविमीय। अब कौन सा चौथा, ये भी कौन सा होगा, ये गोला है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा। अब आता है पांचवा, ये गोला है, तो इसको हम पहले लिख देंगे गोला, और इसका भी क्या हो जाएगा, त्रिविमीय। अब होता है छठा, तो ये कैसा है, घनाभ है, तो अपने यहाँ लिखेंगे घनाभ, तो इसका हो जाएगा त्रिविमीय, क्या हो जाएगा, त्रिविमीय। अब आते हैं अपने सातवां, तो इसको हम बोलेंगे, ये कैसा आकार है, तो ये आकार है बेलनाकार जैसा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेलनाकार। तो ये भी कैसे आपको लोगों को पता चले होगा, ये भी कौन सा होगा, त्रिविमीय हो जाएगा। ये कैसा है, इसको बोलेंगे हम त्रिभुज, और ये हो जाएगा द्विविमीय। और ये भी आपको पता ही है, इसको हम बोलेंगे घन बोलेंगे, और ये भी क्या होगा, त्रिविमीय हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पांचवा, कि नीचे दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। अब देखो ये बॉक्स है, ठीक है। अगर अपने इसको ऊपर से देखेंगे तो कितना, 1 2 3 दिखेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर। अब 2, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व, और यहाँ से भी देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सामने। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं सामने और पार्श्व, ठीक है। या फिर ये पार्श्व अपने यहाँ भी लिख सकते हैं और सामने यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साइड ऐसा ही दिखता है। अब आता है अपना दूसरा, तो ये दूसरे में 2 जो को अपने यहाँ से देखते, ऊपर से दिखता कितना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे ऊपर। फिर यहाँ से सामने से देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सामने, और ऊपर से 1 दिखेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व। 1 और 2 ये दोनों दिखेगा। तो अब अपने यहाँ है तीसरा, तो देखो ऊपर से हम लोग को दिखेगा 1 और 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर। फिर देखो ये लिखा पार्श्व, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्श्व। अब अपने सामने से देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सामने। आ गया समझ में। अब होता है चौथा, ऊपर से देखेंगे 1 2 3,
तो 1 2 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, ये लिखा पार्श्व तो 1 2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पार्श्व, फिर 1 2 3 4 इसको हम लिखेंगे सामने, राइट। अब आता पांचवा, ऊपर से देखेंगे तो देखो भाई 1 2 3 तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर, फिर 1 2 3 सामने, फिर 1 2 3 ये भी क्या जाए पार्श्व। ओके, मतलब कि तीनों का आंसर अदला बदली भी हो सकता है, ऊपर यहाँ पे भी ऐसे सामने यहाँ पे, क्योंकि तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। या फिर देखो 1 2 3 ये ऐसा दिख रहा है तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ऊपर, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपने क्या सामने, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट छठा कि ऑयलर का सूत्र ए प्लस वी माइनस ई बराबर 2 यह सत्य है ऐसा सिद्ध कीजिए। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एफ की संख्या निकालेंगे। एफ कितना मेरे पास फलक, तो 1 2 3 4 5 और 6, एफ हमको मिला कितना 6 मिला। वी वी का मतलब होता है शीर्ष, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना जाएगा 8। ई का मतलब होता है किनारा। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमको कितना आ गया 12, ठीक है। तो ऑयलर का सूत्र लिखेंगे, ऑयलर का सूत्र एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। एफ कितना बराबर 6 प्लस वी 8 माइनस 12 बराबर 2। 6 और 8 कितना होता है 14 माइनस 12 बराबर 2, और 14 में से 2 गया तो कितना बराबर 2 बराबर 2, यानी ये अपना ऑयलर का सूत्र सिद्ध होता है। नेक्स्ट आता है घनाभ। इसमें एफ, इसमें भी एफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और वी तो वी कितना वो भी इतना ही होगा 8 ही होगा, और ई बराबर वो भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इन दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑयलर का सूत्र, ठीक है, वो क्या है ई प्लस वी माइनस ई बराबर 2। एफ कितना 6 प्लस 8 माइनस 12 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 12 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट आता है तीसरा, वर्ग आधार वाला पिरामिड, ठीक है। तो इसके फलक कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो एफ बराबर कितना जाएगा 5, और वी तो वी कितने हैं 1 2 3 4 5, तो वो भी कितना आएगा 5 आएंगे। फिर अपने लिखेंगे ई का मतलब होता है किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसका कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो अब करते हैं ऑयलर का सूत्र एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। एफ है 5, वी भी 5 है, ई बराबर 2, 5 और 5 10 माइनस 8 बराबर 2, 2 बराबर 2, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट आता है चौथा एफ। तो इसमें फलक कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, तो कितना 4, और v बराबर वो कितना है 1 2 3 4, वो भी 4 है, और e, ठीक है। तो ये कितना 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 हुआ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑयलर का सूत्र, ठीक है। तो एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2, एफ है 4, वी भी 4, माइनस 6 बराबर 2, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, ठीक है, ये भी आ गया सिद्ध। अब पांचवा एफ, इसमें कितना है 1 2 3 4 और 5, तो ये कितना हुआ 5 हुआ। वी तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, और ई तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना आएगा 9। तो अब अपने यहाँ लिखेंगे ऑयलर का सूत्र एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। एफ 5 है, वी 6 है, माइनस 9 बराबर 2,
तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 9 बराबर 2। तो 11 में से 9 गया तो 2 बराबर 2। ठीक है ना, ये भी ऑयलर का सूत्र के माध्यम से सिद्ध होता है। तो अब अपने आते हैं क्रियाकलाप। इसमें क्या बोला कि 2D और 3D वस्तुओं की आकृति बनाइए। तो अपने यहाँ बना देते वर्ग बना देते, ये हुआ वर्ग, और एक बनाता अपने त्रिभुज। तो ये क्या हुआ त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे हम द्विविमीय। फिर यहाँ पे बनाएंगे अपने वर्ग, ये बना लिया अपने घन बना लिया, ओके। और एक बनाएंगे हम घनाभ, इसको हम क्या बोलेंगे घन, इसको हम बोलेंगे घनाभ, और ये हो गया त्रिविमीय। तो यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 10 होता है पूरा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।